नमस्कार, मैं डॉ. श्री कृष्ण कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन पिछले 25 वर्षों से हैदराबाद में कार्यरत हूँ। जब भी सर्दी का मौसम आता है, माता-पिता के मन में एक तरह का डर बैठ जाता है। इसका कारण ये है कि सर्दियों में बच्चों की त्वचा फटने लगती है। इसी तरह बार-बार सर्दी, जुकाम और खांसी भी होती रहती है। साथ ही इस ठंड में बच्चे जितना हो सके खुद को ढककर रखते हैं और खाने में भी उनकी रुचि कम हो जाती है। इस सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा धीमा हो जाता है। इस धीमेपन की वजह से उनकी भूख भी थोड़ी कम हो जाती है। इसी तरह वे पानी भी ज़्यादा पीने का मन नहीं करते, क्योंकि ठंड होने के कारण वे ज़्यादा पानी पीने का भी मन नहीं बनाते। इसीलिए ऐसे बच्चों को किस तरह का खाना देना चाहिए, कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब को लेकर माता-पिता के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। खासकर मैं यहाँ 34 बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, किस तरह का खाना देना चाहिए? आम तौर पर जो खाना रोज देते हैं, यानी साल भर जो भी देते हैं, वैसा ही खाना देना सही है। अगर ताज़ा और गर्म खाना दें तो बच्चे खुशी से खा लेते हैं। ठंडा खाना देने पर उन्हें शायद दिलचस्पी ना हो। इसी तरह फ्रिज से निकाल कर खाना देना, ऐसा ना करें। इसलिए ताज़ा पकाया हुआ, उसी समय बना हुआ, गरम गरम खाना दें तो अच्छा रहेगा। बच्चे निश्चित रूप से पसंद करेंगे। इसी तरह सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलें। इसके लिए दालें, सब्जियां, फल, इन सबको देने से उन्हें ज़रूरत के अनुसार प्रोटीन, विटामिन्स आदि सभी मिलते रहते हैं। इसीलिए खाने के मामले में खास ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ही देना चाहिए और वो नहीं देना चाहिए, लेकिन पानी के मामले में बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग अपने बच्चों को इस समय ज़्यादा पानी नहीं देते। कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से सर्दी हो जाएगी, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पानी नहीं पिलाते। ये मौसम ठंडा होता है और प्यास भी कम लगती है। अगर प्यास ज़्यादा लगे तो बच्चे ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। चाहे कोई भी मौसम हो, हमारे शरीर को हमेशा कुछ मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो इसका असर हमारे यूरिन पर पड़ता है। ये कम हो जाता है। इसका क्या असर होता है? हमारे गुर्दे किस लिए हैं? हमारे शरीर में मौजूद सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ही तो हैं। लेकिन जब वे ठीक से काम नहीं करते तो यूरिन भी कम बनता है। यूरिन कम बनने से यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों को ठंड के मौसम में भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ये अधिकतर देखने को मिलता है क्योंकि वे बच्चे पर्याप्त पानी नहीं पीते, चाहे सर्दी का मौसम ही क्यों ना हो। बच्चों को सामान्य रूप से पानी पिलाना चाहिए। अगर उन्हें ठंडा पानी पसंद नहीं है तो हल्का गुनगुना पानी दें और बार बार याद दिलाकर पानी पिलाते रहें। इससे मूत्र संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। इसी तरह अगर वे पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो उनकी त्वचा जल्दी सूखने लगती है। सर्दियों में आमतौर पर बाहर की ठंडी हवा लगने से त्वचा जल्दी सूख जाती है। खासकर वे हिस्से जहां हवा लगती है, जैसे गाल, नाक या फिर पैर और हाथ, इनमें सबसे ज़्यादा असर होता है। पैरों की त्वचा फटने लगती है, हाथों में भी दरारें आ जाती हैं, पैरों में भी दरारें पड़ जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ठंडी हवा लगने से त्वचा की ऊपरी परतों में मौजूद पानी वाष्पित हो जाता है। पानी के वाष्पित हो जाने के कारण त्वचा सूख जाती है। त्वचा के सूखने से खुजली होने लगती है। खुजली होने पर लोग उसे खुजलाते रहते हैं। इससे और भी ज़्यादा खुजली, एलर्जी जैसी समस्या और बाद में दाने भी हो सकते हैं। इसीलिए सर्दियों में भी बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाने के साथ साथ त्वचा की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। अब त्वचा की देखभाल के बारे में जानते हैं। कोशिश करें कि सर्दियों में बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि 34 तरह के कपड़े पहना दें या बहुत मोटे स्वेटर पहनाएं। ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि शरीर को भी हवा लगती रहनी चाहिए। ठंड से बचाने के लिए हल्के मोटे कपड़े पहनाए जा सकते हैं। इस समय भी हल्के मोटे कॉटन के कपड़े ही सबसे अच्छे होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ठंड का मौसम है, इसीलिए रेशमी या नायलॉन के कपड़े पहनाते हैं। ये कपड़े इतने अच्छे नहीं होते। इस समय भी अगर हल्के मोटे कॉटन के कपड़े पहनाए जाएं तो बच्चों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती। इसके साथ ही शरीर की त्वचा पर थोड़ी सी नमी बनाए रखनी चाहिए। क्यों नमी ज़रूरी है? जब हमारी त्वचा पर हल्की सी तेल की परत या नमी रहती है, तब ठंडी हवा के कारण पानी जल्दी वाष्पित नहीं होता और डिहाइड्रेशन या त्वचा के सूखने की समस्या नहीं होती। इसलिए इस नमी को बनाए रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं
कि त्वचा हमेशा नम बनी रहे तो जैसा मैंने पहले कहा, पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना चाहिए और साथ ही सर्दियों में त्वचा पर आसानी से मिलने वाला कोई भी तेल या ऑयल लगाना चाहिए। लगाना और मसाज की तरह करना बहुत अच्छा है। अब अगर पूछा जाए कि कौन से तेल अच्छे हैं, तो तरह-तरह के तेल होते हैं। बहुत लोगों को सब लगाने से सूट नहीं करता, कुछ लोगों को बादाम का तेल या फिर कोई और किस्म का तेल पसंद आता है। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। कौन-सा अच्छा है, ये भी हमसे पूछते रहते हैं। सच कहें तो सभी तेलों में सबसे कम एलर्जी जिस तेल से होती है, वह है शुद्ध नारियल तेल। इस नारियल तेल से अगर वे उसे लेकर अच्छे से शरीर पर मालिश करते हैं तो त्वचा काफ़ी हद तक चिकनी भी रहती है और फटती भी नहीं है। कुछ लोग थोड़े पारंपरिक तरीके से तिल का तेल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। वे भी अच्छे ही हैं। अगर बच्चों को उन तेलों से एलर्जी नहीं है तो सर्दियों में तिल का तेल जैसे तेलों से भी मालिश करना अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी भी तेल से उन्हें एलर्जी हो जाती है तो उस तेल को छोड़कर साधारण नारियल तेल या बिना किसी खुशबू वाला तेल लगाना बेहतर है। इसी तरह नहाने से पहले भी शरीर पर अच्छे से तेल लगाकर मालिश करना और रात को सोने से पहले भी थोड़ा सा नारियल तेल लेकर शरीर पर 15 मिनट तक मालिश करना बहुत ज़रूरी है। 2 साल तक के बच्चों को रात में भी इस तेल से मालिश करने पर 2 फायदे होते हैं। एक तो त्वचा ठंडी हवा लगने से त्वचा फटने से भी बचती है। इसी तरह मालिश करने से बच्चे आराम से सोते हैं। कभी-कभी जब वे सोते हैं तो उनके कपड़े भी हट जाते हैं। फिर भी तेल से मालिश करने की वजह से उन्हें थोड़ा गर्माहट महसूस होती है। इसलिए शरीर की त्वचा को मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। यानी अच्छे से तेल जैसी चीज़ों से मालिश करनी चाहिए। लेकिन तेल से चिपचिपाहट होती है, उसमें गंध भी होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं? आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कहें तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स थोड़ी महंगी ही होती हैं। ये सब भी सिर्फ 1 से 2 घंटे तक ही त्वचा पर रहती हैं। उसके बाद 23 घंटे बाद फिर से त्वचा सूखी ही महसूस होती है। इसलिए हर 23 घंटे में एक बार फिर से लगानी पड़ती है। इसी तरह कुछ लोग अच्छी खुशबू आनी चाहिए कहकर उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स या कलरिंग एजेंट्स जैसी चीज़ें मिला देते हैं। अगर ऐसी क्रीम्स जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं लगाई जाए तो उससे और भी ज़्यादा एलर्जी होने की संभावना रहती है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये वैसे भी काफ़ी महंगी होती हैं। उन क्रीम्स से एलर्जी होने की बजाय जो सिर्फ 23 घंटे ही काम करती हैं, उनसे बेहतर है कि आसानी से मिलने वाला नारियल तेल या वैसलीन जैसी चीज़ें लगाई जाए। ये भी बहुत अच्छा होता है।